प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, स्कूल प्रबंधन हाय हाय, स्कूल प्रबंधन हाय हाय, बच्चों को न्याय मिले। आपसे बात कर रहा हूँ तो आप नहीं गए, कैसे कह रहे हो कि हमारी क्या गलती है? देखो अभी नहीं करेंगे। एक सेकंड, ये 4 तारीख को जो संशोधन हुआ ये है, देख लिया मैंने। हाँ ये देख लिया, इसमें एक लाइन है वो पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, आपको आपकी इसमें मुझे एक बार रुकिए। बिल्कुल बोलो आप। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 2/9 को निर्देशित किया। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट ऐसे नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उनका कॉमन सेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दाखिला कर रहा है, और दाखिला होने के ऊपर रिपोर्ट करनी चाहिए कि हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, सॉरी पीटीआई नहीं है। पीटीआई की सूचना तो आपको देंगे। 17 वर्षीय जो क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हो रही है उसका जो संशोधित आदेश है, पहले ये 23 को आयोजित की जानी थी, अब संशोधित आदेश द्वारा 22 को ये आयोजित की गई है। हमारी जो टीम है वो निर्धारित समय पर अपने प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गई थी, लेकिन संशोधित आदेशों की जानकारी हमारे तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण हमारी क्रिकेट टीम खेल नहीं पाई। अब हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि हमारी टीम को खेलने का मौका दिया जाए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। पिछली बार भी हो रहा था, इस बार संशोधन परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह ज्यादा आयोजित हुई है, तो हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उनको बार बार आदेश संशोधित करना पड़ा है। और इस संशोधित जो आदेश हुआ जिसके अनुसार प्रतियोगिता 22 को शुरू हो गई, जिसकी हमारे पास जानकारी पीटीआई की कमी है। हमारे यहाँ पे अध्यापक है जो अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी गेम्स में गए हैं, ये एक गेम्स में मिस रह गई टीम चली गई। इसके पीछे देखो अपनी अपनी स्कूल का मैटर होता है, हमारी स्कूल का मैटर है भाई, हमारी स्कूल की टीम को हमारी स्कूल को सूचना नहीं मिली, सूचना हमारे तक पहुंची नहीं। स्कूल एक नहीं है, स्कूल अलग है, दोनों गवर्नमेंट की है, उनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग। चार्ज जो है जब ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है उस समय मुझे दिया जाता है। तो आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप अपना कार्यभार ठीक से कर नहीं रहे हैं। सर पीटी मैं 11 टीचर हूँ, और पीटीआई क्योंकि मेरे पास चार्ज है, तो मैं पीटीआई ग्रुप में हूँ नहीं। मैं सिर्फ इस सत्र की बात करता हूँ पहले तो, कि इस सत्र में जो हुआ है कि रिवाइज ऑर्डर जो जैसा सर ने बताया कि लगातार परीक्षा होने के कारण मेरी भी ड्यूटी थी, 21 तारीख तक तो पेपर में ड्यूटी थी लगातार, ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, तो लगातार जो अपडेट वो जो अंतिम जो संशोधित हुआ है आदेश वो मेरे पास पहुंचा नहीं। तो क्योंकि गलती हो सकती है सर, मैं इसमें जो है गलती तो अब जैसे स्कूल में बाय हैंड किसी भी तरीके से एक बार अगर मिल जाता कि संशोधित ऑर्डर, क्योंकि जो अंतिम संशोधित जो आदेश है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर जिला शिक्षा अधिकारी जो है अविलंब जो है इस आदेश को विद्यालय में प्रेषित करें, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाया। अगर सर को भी मिलता तो सर मुझे देते, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ। सर अंतिम रूप से गलती मेरी है क्योंकि मैंने फाइल जमा नहीं करवाई, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास सूचना के अभाव में मैं फाइल 23 तारीख को वहां जमा करवाने वाला था। उसके लिए मुझे फाइल जमा करवाने की एक जो है सिस्टम है कि फाइल जो है पहले दिन 5 बजे तक जमा होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं कि सिर्फ लगातार जो है 10 दिन पहले से लेके लगातार 5 बजे तक किसी टीचर की ड्यूटी लगाने से बचते हैं, और वो क्या करते हैं कि अंतिम दिन ही जो है सारी फाइलें कलेक्ट करते हैं। 5 बजे तक एक टीचर को बिठा देंगे और सारी फाइल कलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे साथ ये हर टूर्नामेंट में हो रहा है। तो मैंने क्रिकेट में भी, क्योंकि मेरे पास 23 तारीख टूर्नामेंट स्टार्ट होने से मेरे हिसाब से 23 को स्टार्ट होने थे, तो मैंने 22 तारीख को मॉर्निंग में 9 बजे उनको कॉल किया। मैंने कहा सर मुझे फाइल जमा करवानी है, तो आज मैं नाम लिखवाऊँ या फाइलें भी साथ में लिख के आऊँ? तो उन्होंने बोला कि जो है मैच तो स्टार्ट हो चुके हैं, आपका टाइम है नाम नहीं, आप बाहर हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसा कारण? तो उन्होंने बताया कि जो संशोधित हुआ है। तो वहां से ये सारा जो है मुझे इसके बारे में पता चला, और उसके बाद मैंने यथासंभव जो हो सकता था शीघ्र शीघ्र। ये प्रॉब्लम प्रदर्शन की जो कारण है वो ये है कि बच्चों को क्रिकेट टूर्नामेंट जो स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की प्रक्रिया के तहत जो टूर्नामेंट होता है उसकी तारीख का दिया हुआ था बच्चों को लास्ट 23, और यकायक प्रशासन की गलती के कारण से ये प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने हमें तारीख चेंज करके हुए संशोधन को जो किया था 22 तारीख का, उसकी हमें कोई अधिसूचना दी नहीं। उसके कारण से हमारे बच्चे खेल से वंचित रह रहे हैं। हमने पिछले 4-5 महीनों से बच्चों का जो लाइफ स्टाइल है वो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेशन उनका रख रखा था। उस कंसंट्रेशन के तहत हमने उनका सामान्य जो जनजीवन है उससे उनको हटा के सिर्फ क्रिकेट में डाल दिया।
उनका पढ़ाई जो 10th बोर्ड में पढ़ रहे हैं हमारे घर के बच्चे, उनको पढ़ाई से भी हटा के सिर्फ क्रिकेट के चक्कर में उनको कह दिया कि पहले ये टूर्नामेंट खेल लो, उसके बाद पढ़ाई रिकवर कर लेना। और अंत में जाके यहाँ पे ये होता है कि हमारे बच्चों की टीम खेलने में असमर्थ रह गई और इनकी गलती, इनके पास पीटीआई था नहीं और पीटीआई न होने के कारण इन्होंने किसी को कैलाश बिश्नोई करके कोई टीचर है जिसको उन्होंने कार्यभार दे रखा था, उसके पास कोई अधिसूचना आई नहीं और उस अधिसूचना को न मिलते हुए हमारे बच्चे उस खेल से वंचित रह गए। अब ये पल्ला झाड़ रहे हैं इस बात को लेके कि भाई हमारी जो डिपार्टमेंट की गलती थी, उन्होंने हमें पोर्टल पे कोई रिपोर्ट की नहीं और जो रिपोर्ट की थी वो हमें मिली नहीं, ऐसा कुछ करके ये पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारे बच्चों का अगर यहाँ से कोई फैसला नहीं होता है तो हम अभी डीओ ऑफिस जाएंगे शिक्षा विभाग में, वहां पे जाके प्रदर्शन करेंगे। अगर वहां पे भी हमें कोई फैसला ना मिला तो हम बच्चों को लेके कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे। उससे अगर हमारे बच्चों को कुछ राहत मिलेगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये गवर्नमेंट स्कूल जो चला रखी है इसमें फुल धांधलाबाजी चल रही है। हम तो ये कहेंगे इनकी मोनोपोली है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम की टीम यहाँ पे खेलने के लिए चली गई है और इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ स्पोर्ट्स से वंचित रह रहे हैं। इनके जो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं उनको ये ऊपर तक सूचना देने में भी ये असमर्थ है कि हमारे पास लास्ट 3 साल से कोई पीटीआई नहीं है। पीटीआई नहीं है तो आप बच्चों को खिलाने के लिए आप उनको उत्साहित करते क्यों हो? अगर उत्साहित कर दिया तो उनको खिलाने की जिम्मेवारी आपकी है। आप ये सब काम कर नहीं पा रहे हो तो आप इन सब चीज को हटाओ और इन सब चीज को हटा हटूके और ये वापस जो पहले चल रही थी मोता मूलचंद स्कूल जो हमारे जमाने में चल रही थी उसी प्रक्रिया में चलाए रखो। क्यों